पॉलिटिकल आदमी की तो जरूर मिलना चाहिए, यही बताएंगे यहाँ कल तो ऐसा ही हो रहा है किसानों का। लिफ्टिंग यदि रुकी ना, और हमारे एसडीएम ने कह दिया एसएचओ को पर्चा दर्ज कर सेक्रेटरी के माध्यम से, आप लोगों का पर्चा भी दर्ज करेंगे और उठाएंगे भी। समस्या बताओ, आपका साइलो का बता दो कब साइलो सर कल वैसे विजिट हुई थी हमारे जैसे जोनल ऑफिस नोएडा। अभी उन्होंने करीबन 3-4 दिन का कम से कम और टाइम बताया सर। मतलब आप 3-4 दिन बाद उसके बाद उठाना होगा सर। अपना यहाँ तो नहीं रखने देंगे, आप अपना कहीं उठा के फिर वो सर अभी तो रेट भी लगा रहे हैं ऐसा फिर हम आपके क्लब सर इस चक्कर में आज परचेज नहीं शुरू कर, मैं सुबह से परचेज नहीं मैं के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ, आप दो रिटर्न में पर्चा दर्ज कराओ एफसीआई की एजेंसी मैनेजर के खिलाफ। कौन जा रहा है? एफसीआई परचेज नहीं कर पर्चा दर्ज कराओ। नहीं परचेज के लिए मना नहीं सर, मैं लिंकेज के लिए मैडम को बता कि लिंकेज भी करो भाई, तो मेरा तो काम थोड़ी ना है, ये तुमने आपने पहले करके आना चाहिए था। लिंकेज नहीं होता, यहाँ ऊपर मंडरा रहा आसमान और तुम अपने लिंकेज नहीं है। किसका होगा बताओ? खड़ा होगा तुम नहीं उठाओगे तो आगे वाले किसान को जगह नहीं मिलेगी, किसान का नुकसान होगा। जय आज लिफ्टिंग नहीं करी, परचेज करो पहले से, और लिफ्टिंग नहीं करी अपनी लिंकेज कर देना, निकल इसका पर्चा दर्ज करा देना। सुबह से चौक कहेगा ना, और पर्चा दर्ज नहीं होता, उठवाना है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी और 2-4 एलिगेशन और लगा लो। जितना भारी बनाओ ना आप मैडम, उतना भारी बनाना। एसडीएम साहब को दिखाना तहरीर ये कराएंगे पर्चा दर्ज। और तुम भी सुन लो भाई, अपनी अपनी नौकरी करे, हम भी नौकरी करें, अपना काम करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लिफ्टिंग पे मैं इतना सख्त हूँ, लिफ्टिंग नहीं हुई तो एफआईआर दर्ज होगी एजेंसी के खिलाफ। अब अपना देख लो लिफ्टिंग कैसे करते हो, सारे टेंडर हो रहे हैं, सारा ठेका दे रखा है। तुम्हारी लिंकेज एफसीआई में हमेशा प्रॉब्लम। मैं पहले भी उस दिन मीटिंग में क्या कहा था आप लोगों को, करी थी ना मीटिंग, कितने दिन पहले मीटिंग करी थी मैंने आपके जीएम से। अरे भाई लिंकेज देख लो, सीएलओ से तारी लिंकेज में रहती है, गड़बड़ है, तारी लिंकेज ही सुधारूंगा इस बार मैं। जो एफआईआर दर्ज कराओ इनके खिलाफ, एफसीआई की कोई शर्म ना करो। आ जाते हैं परचेज कर, नहीं होती परचेज क्यों कहते हो तुम? हम परचेज करेंगे, हमारी एजेंसी कर लेती, फूड सप्लाई कर लेती, देना तो तुम्हारे को ही है। अपना गोडाउन इनसे किराए पे लो, चाहे कुछ लो, बाद में देना, यहाँ से उठवाओ ना, पर्चा दर्ज हो जाएगा खाम का, तेरे खिलाफ भी और तेरे सीएम के खिलाफ भी। यहाँ भरा बैठे है, तू उठाएगा नहीं ना, कोई ले रहा है। मैट्रिक तो यहाँ लगवा लो। नहीं वो लग जाता है सर, पर होता क्या है कि एक थंब को ना वेरीफाई करने में काफी टाइम लगता है, कई बार फेल हो जाता है। अरे ऐसा है, ओटीपी ऑप्शन ऐसा है, सुनते जाओ, ऐसा है बायोमेट्रिक का ये मतलब नहीं किसान का माल तोलेगा नहीं, तुलते तुलते भी माल आया, मेरे पास कटा, मैं वहाँ में बायोमेट्रिक नहीं लगवा रहा। बायोमेट्रिक भी क्या लगवाया, तुम्हारी एजेंसी ने पीछे पर्चे दर्ज हुए थे, इनका कोई दोष नहीं था, ये तारे आड़ती खा पी के थे, जब तो लगी है। सरकार क्यों करा रही है कि कभी घालमेल ना कर जाए, फिर घालमेल कर जाए तो सरकार को नुकसान होगा, इनको नुकसान होगा। अब बायोमेट्रिक का क्या है, आप बायोमेट्रिक सांझ तक, जब तक इनकी लोडिंग नहीं होती, इनके खाते पैसा नहीं जाता, आप बायोमेट्रिक किसी टाइम भी लगवा सकते हो। सर वो बिड नहीं होती क्या, अगर वो बायोमेट्रिक होते हैं लिफ्टिंग नहीं होती। अरे तुम बिड करके करा लो, सही बहुत टाइम मिल गया, बहुत टाइम मिलता है, आप वहाँ से लगवाओ। ओटीपी का भी सर अरे ऐसे मैं यही कह रहा हूँ मैडम, बोलो जी आप ऐसा है, ध्यान से सुनो, बायोमेट्रिक जब किसान वहाँ से आता है, इतना पूरा टाइम है, उतारेगा वो इतना, उसको बायोमेट्रिक के लोग हो जाते हैं टाइम से। कल भी हमारे ये क्यों परेशान 532 गेट ऐसा हम एक आधे बताओ, जिसकी बायोमेट्रिक एंट्री नहीं दी उसका बिड नहीं हो रहा। हम सिर्फ बायोमेट्रिक हम लेटर बताना, हाँ बायोमेट्रिक लेटर एंट्री करो, किसी टाइम भी करवा, बायोमेट्रिक करानी 100%। लेकिन सर सेम डे होनी जरूरी है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। हम सेम डे करा देंगे, हम करवा देंगे। भाई किसान बैठे हैं, इनको आप एंट्री ऐसा है, बनने से पहले हम करवा जो किसान एक मिनट सुनो, जो किसान रह जाना उन्हें अपने कमरे में बुलाओ, चाय पिलाओ, पैसे ना हो तो मेरे से बजट ले लो, नहीं सर उसके कोई चाय पिलाओ किसान को, और बायोमेट्रिक करो, और पिला देगा। आज ना बारदाना है ना वो मंडी में तक आए हैं, 1 बज गया जी। अच्छा मैंने खड़ा है और कह दिया मैंने, वेयर हाउसिंग से परचेज करा रहा हूँ,
इनकी FIR दर्ज करा रहा हूँ। कल से इनका बातनामा नहीं है ना, हाँ जी। FIR दर्ज करा रहा हाँ हूँ। जी। कह दिया एसपी साहब सर, ये हाँ, इनको कह दिया है FIR दर्ज कराओ, एजेंसी हटा देंगे, 2 एजेंसी फिर हम FIR वेयर हाउसिंग से हमने रिक्वेस्ट भी करी। ये तो लूंगा भी ना मैं, कोई बात नहीं। किसान का माल चल फालतू ले जाए तो वही पता चल गया इसी की है ये। किसकी है यार? विनोद कुछ नहीं ना तो मंडी में रहा 1 बज रहा सारी मंडी इतनी बड़ी मंडी कैसे घूम जाएगी। हमने तो इसका डर लग गया ऊपर का तो सुन रहा है अरे इससे डर के मारे एक हफ्ता कोई लखंदा क्यों आकर एक हफ्ता कोई लखंदा नहीं आधा आगे घना बढ़िया भाग मारा तो हम बात जोड़ के नहीं आ रहे दोपहर हो रहा जी एक भी कोई जालिया तो कोई नहीं गया देखने भी कोई नहीं। चलो भाई बस है भाई, करो करो कितनी है भाई? पूरी अब तुम क्यों ढीले पड़ रहे हो? पूरी नाम लिखवा तो आगे बढ़ेंगे। लिखवा वेयर हाउसिंग FCI के पास बारदाना नहीं था तो वेयर हाउसिंग से आगे मैंने खरीद स्टार्ट कराई। किसान परेशान थे, बारिश का माहौल था, तो अब सब ठीक है। और बायोमेट्रिक में भी किसान ही है। मैंने ये कहा है कि जब तक तुलाई होती, जब तक किसी टाइम भी बायोमेट्रिक करा ले। बायोमेट्रिक ये नहीं कि आते साथ बायोमेट्रिक होनी है, तुलाई होनी है, भराई होनी है, धागे लगेंगे, लोडिंग होनी है, किसी टाइम भी बायोमेट्रिक करा ले। तो किसान के पास पूरा टाइम है बायोमेट्रिक कराने के लिए। एक डिजिटल तराजू आ रहा है सर सारे। हाँ, डिजिटल तराजू चेक कर लिया, सारा ठीक है। 0 पे चेक किया और जो बताई थी पूरी ठीक पाई गई। आपसे पहले मैनुअल कटे थे जी, जहाँ हम ये बुलाए थे। नहीं, अब ऐसा है, आपके सामने डिजिटल पे करवाया। आपकी सूचना मिलते ही सभी हटा दिए गए, इसके लिए क्या करें? ऐसा है, SDM साहब है, इनको मंडियां सौंप रखी है। SDM साहब डिजिटल के बिना नपाई ना होनी चाहिए, तुलाई नहीं होनी चाहिए। SDM साहब मैंने हर मंडी में नोडल अफसर लगा रखे हैं और मैं और SP साहब हर मंडी में विजिट कर रहे हैं। कल आपने पता होगा पानीपत और वहाँ गए थे, आज संभाल का आए हैं। बारदाने की भी कमी बता रहे थे। बारदाने की कोई कमी नहीं है, अब वेयर हाउसिंग खरीद रहा है, FIR के उसके पास कमी है, FCI के पास।